हमारा है। चाइनीज जो बेसिक प्लान है उसमें तो वो है, वो हम जानते हैं, सबको जानना बहुत जरूरी है। ये तान जो है ना, ये पूरा बोलते हैं ये तिब्बत है, उसको तो हम लोग हड़प लिया तिब्बत को। अभी आसाम को लेना है, सिक्किम को लेना है, भूटान को लेना है, नेपाल को लेना है, अरुणाचल को लेना है, ये 5 पूरा लेना है, ये उसका फोकस है। तो इसके बारे में हर कोई जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी बोलता है चाइना अरुणाचल हमारा है, हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन लोग, नहीं अरुणाचल हमारा है। ये तो चाइना भी जानते हैं अरुणाचल उसका है नहीं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत के लोग अरुणाचल तक सीमित रहे, कि भाई अरुणाचल हमारा है। अभी उनको बोलना चाहिए अरुणाचल का बात छोड़ो, तिब्बती तुम्हारा नहीं है, अरुणाचल तुम्हारा कैसे होगा? तिब्बती तुम्हारा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका फंड में उसका जाल में ट्रैप हो जाता है। हम लोग सिर्फ अरुणाचल तक बोलते हैं, नहीं अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल कैसे हमारा नहीं होगा। बस कम्युनिस्ट चाइनाज आर हैप्पी, वो अरुणाचल तक ही समझ किया। अभी बोलना चाहिए अरुणाचल का बात में छोड़ो, ये साउथ तिब्बत है ना, नहीं है वो छोड़ो, तुम तिब्बत छोड़ो, तुम तिब्बती तुम्हारा नहीं है, अरुणाचल तुम्हारा कैसे होगा? ये जो डिप्लोमेटिक मूव जो है, ये सब हम लोग को करना पड़ेगा, इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा। सबको ये मास कम्युनिकेशन में ये सब जाना पड़ेगा, ये लिख के देना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या होगा, जोश हमारा बहुत है, हम लोग बहुत लाइफ गवा दिया, लेकिन जितना हम लोग आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ा तिब्बत इशू, क्योंकि उसको सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल इशू बना के रखा है। ये पॉलिटिकल इशू है, उसमें कोई शंका नहीं है, इसलिए तो एग्जाइल गवर्नमेंट है। बीइंग ए सिविलियन, बीइंग ए सिविल सोसाइटी पर्सन, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिविलियन मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। सिविलियन मूवमेंट तब होगा जब इशू समझेगा, जब हर असमी समझेगा महाजनी बुद्धिज्म क्या है, सबको दिमाग में आएगा निम्बा सेक्ट क्या है, गेलुक सेक्ट क्या है, शाक्य सेक्ट क्या है, इसका क्या अंदर है या नहीं है, पंचध्यानी बुद्ध क्या है ना, अखब हो, अमिताभ हो, मंगलसूत्र बोलो, चंद्ररत्न हो, इसके बारे में पता चलेगा। हमारा भारत की सभ्यता कैसे तिब्बत में है उसको पता चलेगा। ये सब आदान प्रदान होना भी बहुत जरूरी है। फ्री टिबेट वॉइस हम कर रहा है, अभी हम लोग इंटरव्यू कर रहा है काफी असमिस लैंग्वेज में, हम लोग काफी कम्युनिकेशन हो रहा है। एक किताब भी लिखा है टिबेट मूवमेंट का ऊपर, वो इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है इसलिए, वो नवनीता शर्मा यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि दुनिया को जानना बहुत जरूरी है असम में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और चाइना कुछ कुत्ता पाल के रखा है, भारत में कुछ कुत्ता पाल के रखा है। ये लोग कुत्ता बैठा है यहाँ, ये लोग कुत्ता भारत में बैठ के कभी कभी भोगता है। तो ये तिब्बतियन लोग उसको मिसअंडरस्टैंड ना, तो वो भारतीय नहीं है। बीच में घटना हुआ था, कोई कुछ रिपोर्टर, कोई कुछ आदमी, कोई कुछ सिटीजन कुछ बोल दिया दलाई लामा के बारे में, बस फर्क उठा ये इंडियन लोग ऐसे बोल रहे हैं। वो चाहते हैं ऐसे कि इंडियन लोग बोल रहा है, असल इंडियन लोग नहीं बोल रहा है, वो चाइना का पाला हुआ कुत्ता जो है वो लोग बोल रहा है, और वो लोग बोलेगा। तो हमारा वो शक्ति होना चाहिए, कौन चाइना का कुत्ता और कौन दलाई लामा का वफादार, कोई कौन भारत का अंतर से प्रेम करता है, तिब्बत का अंतर से प्रेम करता है, वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो मन का अंदर बंधन होना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। अगर उसमें हम लोग फेल कर लेंगे तो हमारा जो मूवमेंट जो है ना वो कमजोर पड़ जाएगा धीरे धीरे। मेरे ख्याल से तीन तरीका अपनाया हमारा मूवमेंट कमजोर करने के लिए। 3 तरीका। एक नंबर तरीका है ऐसे भारतीयों और तिब्बती का साथ दरार पैदा करो, ऐसे कुछ बोलो, ऐसा कुछ लिखो, ऐसा कुछ भारतीयों मुख से निकलाओ जो तिब्बती लोग सोचेगा देखो भारत क्या बोल रहा है, भारत का ये लोग क्या बोल रहा है, ऐसे दरार पैदा करना नंबर 1। नंबर 2, हिस्ट्री दफन करके रखो, हमारा जो परंपरा है उसको दफन करके रखो, उसको बात मत करो। तिब्बतियन हिस्ट्री के बारे में बात मत करो, तिब्बतियन एरिया के बारे में बात मत करो। बस ये एक चीज है। हमारा जो आदान प्रदान है, पद्म संभव के बारे में जानने का जरूरत है नहीं, क्योंकि पद्म संभव तो भारतीय है। जो पद्म संभव के बारे में जानेगा, तिब्बत के बारे में जानेगा, उसको तो लगन पैदा हो जाएगा, उसका तो मुक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अतीश दीपंकर के बारे में जो जानेगा वो ये तो भारतीय है, बजर जोगनी गांव से गया है, फिर भी वो इकट्ठा हो जाएगा। तमोची शांता रखित उसके बारे में जो जानेगा वो तो तिब्बत का साथ जुड़ जाएगा, उसको दबाओ, वो सब बातें मत करो। और 3 नंबर बातें, जो ये जो मूवमेंट जो है ना, इसको एक भोगवादी मूवमेंट बनाओ, इसको पैसा वैसा दो, ये लोग मीटिंग करने दो, इन लोगों को प्लेकार्ड करने दो, लेकिन त्याग का भावना जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक बढ़िया होटल में खाएगा, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाएगा,
बस प्लेकार्ड एसी रूम में जाके बैठे बात करेगा, बस मूवमेंट धीरे धीरे ऐसे चलाओ 10 साल 15 साल, बस ये जो बुजुर्ग ये जो दादा जो है उसका अंदर में जो भावना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा तो देखा ही नहीं, हमारा बच्चा तो स्ट्रगल देखा ही नहीं। ये जो स्ट्रगल करने का जो जोश जो है ना वो रहना जरूरी है। भिक्षा मांग के मूवमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन वो बाहर का पैसा से करने की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत है हमारा पैसा, ये भी देखना बहुत जरूरी है, कहां से आ रहा है, सोर्स कहां है, क्यों कर रहा है। मैं इंटरनेट पे जब देखता हूं अरे सोर्स तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट चाइना घुमा फिरा के पैसा दे रहा है, तो कम्युनिस्ट चाइना का मैं इंडियन कुछ एनजीओ को पैसा दे रहा है, इंडियन एनजीओ फिर बात यहाँ में कर रहा है, तिब्बत के बात कर रहा है, तिब्बत के बात जब कर रहा है वो तिब्बत और भारतीय का संपर्क खराब ही कर रहा है। तो ये सब चीज, ये सब छोटा चीज, ये सब हम लोग को समझना पड़ेगा। हमारा जो कल्चर है, तिब्बतियन कल्चर है, सिक्किम में है, हर जगह में है। एक्सचेंज करो, बिहू हमारा सबसे बड़ा उत्सव है, बिहू असम में, बिहू का टाइम यू कम, एक ग्रुप आओ, कांटेक्ट करो, यहाँ में रहना सब सपोर्ट हो जाएगा। बिहू में भी वो सब करना चाहिए। वो क्या है, तिब्बती कल्चर, जैसे हम लोग किया, जिग्मे जी जब था हर साल हम लोग किया। अभी जिग्मे जी तो साउथ में चला गया, जिग्मे जी जाने का बाद थोड़ा कनेक्शन कम हो गया, लेकिन जिग्मे जी के ऊपर पूरा भरोसा करके हम लोग किया। तो ये सब चीज अभी जो आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ तिब्बत यूथ कांग्रेस का साथ जोड़ के भी हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं नवनीत से बात कर रहा था, एक दो छोटा लिफलेट निकलेगा असमीज में और एक बोरो लैंग्वेज में, हम लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग का पैसा ऐसे की जरूरत नहीं है। अभी ये जो किताब जो हम लोग किया, एग्जाइल गवर्नमेंट से भी हम लोग पैसा नहीं लिया। वो लोग बोले थे कि हम लोग कुछ सपोर्ट करते हैं, वी हैव मनी इन आवर बजट, मुझे नहीं चाहिए। कोई भारतीय अगर तिब्बत इशू को सपोर्ट करते हैं, वो 10 रुपया 20 रुपया नहीं दे सकते क्या? 1 लाख भारतीय 10 रुपया करके देने से तो 10 लाख रुपया हो जाएगा। वो देखिए पूरा मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं? जो 10 रुपया देगा उसको इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तिब्बत का कॉज हम 10 रुपया दिया, उसका बाद एक लिटरेट मिलने से भी उसको अच्छा लगेगा, देखो ये सब हम लोग किया। ये जो मूवमेंट ग्रासरूट लेवल में स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आप लोग किया, ऑलरेडी सिक्किम में किया, ऑलरेडी यू हैव डन लॉट्स, ठीक वो संप्रसारित तो करना पड़ेगा। ये जो इंडियन जो है ना उसका अंदर में भी लेके जाना पड़ेगा। तिब्बती तो हो गए, लेकिन जो इंडियन लोग वो तिब्बत के लिए तिब्बत स्वाधीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। कोई एक अच्छा इंसान होगा, कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉज में बिलीव करेगा, वो चाहेगा कि भाई तिब्बत एक शांतिपूर्ण देश था, उसको हड़प करके रख दिया। पहले आया था तुम रास्ता बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, धीरे धीरे पूरा तिब्बत हड़प कर दिया। चीन का क्या है, चीन का सीमा है, जहां तक चाइनीज वॉल है वहां तक चीन का सीमा है, पूरा का पूरा वो हड़प किया। हमारा एक छोटा वो नवनीता ने किया, छोटा एक किताब है, उसमें एक मैप दिया हुआ है, मंगोलिया से लेकर सबको हड़प किया और करेगा, करता रहेगा। ये चेतना, ये जागरण हर आदमी का पास होना चाहिए, हर बच्चा का पास होना चाहिए। हम लोग अभी स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं, हर स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एसएमएस में भी मटेरियल बना रहे हैं, लिफलेट बना रहे हैं, हर स्कूल में जाके बात करना है। ठीक है, स्कूल में बात करने से बोलेगा कि ये तो पॉलिटिकल इशू है, इसको परमिशन नहीं देंगे। हम लोग शांति की बात करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, वो बोलते तिब्बत के बारे में भी बात करते हैं, डिप्लोमेटिक भी करना पड़ेगा। जब हम लोग जाते हैं बोलते भाई तिब्बत इशू के लिए बात करेंगे, तब तो देगा नहीं, बोलेगा भाई ये तो पॉलिटिकल इशू है, ये लेके कैसे बात करेंगे स्टूडेंट का साथ। हम लोग बोलते हैं बुद्धिज्म का शांति के लिए बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म का बुद्ध शिक्षा के लिए बात करते हैं, और टिबेटियन तो बुद्धिस्ट शिक्षा ही है, दलाई लामा जो बोल रहा है बुद्ध शिक्षा ही है, नालंदा का शिक्षा है। ये मैं वेरी बहुत कम टाइम में छोटा छोटा करके हर मुद्दा, हर पॉइंट में उसमें रोशनी डाला। आप लोग जब सोचेंगे आप लोग उसको एक्सपांड कर सकते हैं, और ऐसे हम लोग चलेंगे। आप लोग हर कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, बोरो लैंग्वेज, राभा लैंग्वेज, मार लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, एसमीस लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में तिब्बत इशू के बारे में लिखा होना बहुत जरूरी है। ये अच्छा बढ़िया इंग्लिश में 2-3 किताब हुआ, वो बाहर के आदमी के लिए, लेकिन लोकल एरिया में पेनिट्रेट करेगा, लोकल लैंग्वेज उसका शक्ति होगा, उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें गौर देना पड़ेगा। और एक्सचेंज प्रोग्राम भी होना बहुत जरूरी है, कल्चरल एक्सचेंज। जैसे दुर्गा पूजा होता है, हमारा दुर्गा पूजा होता है, इट्स ए फेस्टिवल, ये तो रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन ये फेस्टिवल दुर्गा पूजा में टिबेटियन एक डांस कहीं हम लोग अरेंज कर सकते हैं, हर जगह में कर सकते हैं, तब तो उसका तो फ्लैश ही अलग होगा, वो एक्सचेंज ही अलग होगा, है कि नहीं? वो भी करना पड़ेगा हम लोगों को। और बात होगा यहाँ में रहना खाना, अगर भारतीय लोग हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं, वो इकट्ठा कर लेंगे हम लोग,
वो आने जाने का जो खर्चा, यहाँ रहने का खर्चा, वो सब इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। अभी जैसे अपराइजिंग डे है, ये तो होगा, ये करना बहुत जरूरी है। ये तो चिराग आप लोग जला के रखा है, हर जगह में कम्युनिस्ट चाइना ने उसको बुझा रहा है, लेकिन आप लोग जला के रखा है। और मेरे ख्याल से भारत में सबसे अच्छी तरह जल रहा है। बाहर में जो हो रहा है वो ठीक है, वो बाहर से कुछ सपोर्ट कर रहा है, पैसा देके सपोर्ट कर रहा है, उसका सपोर्ट भी जरूरी है। लेकिन स्पिरिटेड सपोर्ट जो है, जो स्पिरिट जो है, जो तिब्बत मूवमेंट का स्पिरिट समझता है, वो तो भारत से ही होगा और इसमें ही उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और कम्युनिस्ट चाइना सबसे डरता है भारत को। कम्युनिस्ट चाइना कभी नहीं चाहते ये भारत में मूवमेंट हो। कम्युनिस्ट चाइना कभी नहीं चाहते असम में ये मूवमेंट हो। असम में ओपनली बुक फेयर में जो लाखों आदमी आए हैं, ओपनली हम लोग लिख के एंटी कम्युनिस्ट चाइना के ऊपर कैंपेन किया हम लोग। पूरा कालिम्पोंग से पूरा ट्रूप लाके यहाँ में डांस परफॉर्म किया, पूरा हम लोग डिस्कशन किया। यहाँ में जो हमारा जो शहीद जो दिघोली पुकुरी का सामने वहां में हम लोग बैठक किया। तो ये चीज खुला करना पड़ेगा। इंसर्जेंट ग्रुप मेरे को फोन करके बोला कि भाई तुम ये क्यों कर रहा है, तुम ये बंद करो। हम लोग उतना कवाड़ नहीं है, हम लोग करेंगे। अगर आप लोग सचमुच फ्रीडम में बिलीव करते हैं, कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप सचमुच फ्रीडम में बिलीव करते हैं, तो तिब्बत का फ्रीडम मूवमेंट को पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। तिब्बत का फ्रीडम मूवमेंट को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो तो अपना क्या इंसर्जेंट ग्रुप है, वो क्या अपने बारे में बात कर रहा है। तो ये सब चीज हम लोग को खुला बोलना है। हम लोग के अंदर में जो क्लैरिटी है वो भी क्लैरिटी होना भी जरूरी है। हमारा बुद्धिज्म के बारे में भी आगे ले जाना है बात। बुद्धिज्म के बारे में जब बात करते हैं बोलते बुद्धिज्म है, ये भी एक कोशिश है बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म को अलग करो। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को अलग करो, सनातन को अलग करो, उसका शक्ति कम हो जाएगा। कभी नहीं बोलते हैं कि बुद्ध जब धर्मचक्र प्रवर्तन किया, धर्मचक्र प्रवर्तन करने का जो 5 जो शिष्य था, ये तो ब्राह्मण संतान है। मुद्गल, अतिथिशु, ये तो ब्राह्मण संतान है। अग्र शावक जितना भी वो तो ब्राह्मण संतान है कि नहीं? ये संस्कार किया। तो ये भी कोशिश रहता है कि हिंदुइज्म अलग, बुद्धिज्म अलग। हिंदुइज्म के बारे में बात करो, बुद्धिज्म के बारे में बात करो, लेकिन दो अलग करके करो। ये कोशिश है। लेकिन सनातनी बोलने से सिर्फ वैदिक नहीं होता है। सनातनी का मतलब है प्राग वैदिक, मतलब वैदिक से आगे, अवैदिक जो वैदिक नहीं है, वैदिक और भारत से जन्मा हुआ कोई भी चेतना सब सनातनी है। तब तो हमारा शक्ति बढ़ेगा। ऑलवेज करते हैं कि नहीं बुद्धिज्म अलग है, बुद्धिज्म अलग है नहीं, ये सोच भी डालना पड़ेगा। बुद्ध ने कभी बौद्ध धर्म बोल के बोला ही नहीं, बोला है धर्म। धर्म मतलब भारत का धर्म। कोई भी किताब में धर्मपद से लेके त्रिपिटक में 36 किताब पढ़ा, कहीं नहीं बोला है, बुद्ध नहीं बोला ये बुद्ध धर्म, ये तो धर्म बोला है, धर्म सनातन। इसलिए त्रिशरण भी बुद्ध धर्म बोल के नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। टिबेटियन में अलग होगा, चीज तो एक ही है कि नहीं? अभी टिबेटियन जो ओम मनी पेमे होम, कभी मेरे को पूछता है क्या है ये ओम मनी पेमे होम, क्या बोलता है? बोलते ये तो हमारा ही है। बोल कैसे हमारा होगा, ये तो तिब्बती लोग बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा आदमी को पता नहीं है ओम मनी पेमे होम क्यों बोलते हैं। ओम मनी पेमे होम का मतलब, ओम तो शाश्वत शब्द है भारत का, मनी मतलब मन, अंतर, हृदय, पेमे मतलब लोटस, पद्म, पेमे होम मतलब मेरा अंतर पद्म जैसे हो। पद्म कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। मेरा मन कीचड़ में पड़ा है, धीरे धीरे वो पद्म जैसे होगा, प्रकाश की तरफ जाएगा। यही बोला ये मंत्र में। स्वामी विवेकानंद तो एक ही बात बोला था, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। एक ही तो बात है कि नहीं? ये जो कनेक्टिविटी जो है बुद्धिज्म को, हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का, ये कनेक्टिविटी भी यूनिफाइड करने का बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। अभी ये तिब्बती जो फ्लैग जो है, आप बताइए तिब्बती फ्लैग में जो स्नो लायन बोलते हैं ना, अभी आप लोग को पता होगा किसी को, मैं बोलूं या ना बोलूं? ओके, ये जो स्नो लायन है कैसे आ गया? अभी जो बोलते हैं टिबेटियन मैस्टिक डॉग का स्नो लायन, ये कैसे आया? तिब्बत से थॉमसन डैम्पो का टाइम कुछ शिक्षार्थी को भेजा नालंदा में। नालंदा में पढ़ाया किया। नालंदा में आके देखा कि सिंह का मतलब लायन का काफी कदर है, हर जगह में लायन है, हर पवित्र जगह में लायन है, स्तंभ में लायन देते हैं क्योंकि वो शाक्त सिंह लायन। तो फिर जब वो लोग तिब्बत में गया, लायन के बारे में बात बोला, तो राजा ने बोला लायन क्या है, कैसा है देखने में? तो तब तो कैमरा नहीं था, वो तो फोटो भी बना के नहीं लेके लाया, तो कैसे समझाए लायन कैसा है?
बोला ये कैसा है लायन, कैसे नहीं, ऐसे 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 बाल जैसा रहता है, तो समझा नहीं ये बुद्धिजीवी जो के लायन क्या है। इंडिविजुअल में क्यूरिटी एंड मैस्टिफ आया तो बोले ये जैसा है, ये जैसा है, अच्छा ये जैसा है, चलो उसको श्रद्धा पाठ किया, उसको पूजा करना स्टार्ट किया, ये लायन जैसा है, ऐसा हुआ। फिर जाके तिब्बती फ्लैग में चला गया। ये अभी सुनो लायन बोलते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे लायन कैसे आ गया बुद्धिज्म में। लायन तो शक्ति का प्रतीक है, लायन तो हिंसा का प्रतीक है, लायन कैसे आ गया? लायन ऐसे आ गया, गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो बहुत बुरा लगा सबको। ये हमारा शाक्य वंश युद्ध करने वाला वंश है, ये जाके क्या सन्यासी हो गया, ये तो हम लोग सिंह का वंश है, शाक्य क्लैन जो था। तो पीछे जब बुद्ध को जो बोधि मिला तब देखा है प्रसेनजीत बड़ा बड़ा राजा बुद्ध का पैर छू के सेवा करते हैं। तब बुद्ध का जो वंश का जो लोग थे, शाक्य वंश का जो लोग था, वो लोग बोले अरे हम लोग आसन सिंह नहीं है, शाक्य सिंह तो एक गौतम बुद्ध ही है। तो सिंह का बुद्ध का सिंबल जैसे सिंह का रखा है, ऐसे बुद्धिज्म में सिंह है। हर सिंबल में, बुद्धिज्म का हर सिंबल में एक मीनिंग होता है, वो जानना भी बहुत जरूरी है, समझाना भी बहुत जरूरी है। कोई भी मोनेस्ट्री में जाइए आप, अभी देखें धर्मचक्र रहेगा, दोनों तरफ 2 हरिण रहता है ना, डियर रहता है। क्यों तो मन में आया प्रश्न, क्यों डियर रहा, क्यों दूसरा कुछ रह सकता है, डियर क्यों? उसका कारण है बुद्ध का जब बोधि मिला था जंगल में कोई नहीं था, तो अब हरिण था, डियर था, उनको ही पहले वो बात किया था, धर्म का बात किया था, वो सिंबॉलिक वो दिया। तो इतना इंटरेस्टिंग है बुद्धिज्म, और हर इशू, हर सिंबल, हर कुछ लेके उसका पीछे एक अंतर कहानी है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन होना भी बहुत जरूरी है। अभी बुद्धिज्म के मतलब बुद्धिज्म का ग्रहण जगत ऐसा था, भारत में आप सब बोलते हैं ना कैसा है, बढ़िया है, बोलता है ना, एकदम बिहार से लेके उड़ीसा लेके बंगाल से लेके हर जगह में ऐसा बोलता है ना, कैसा है, बढ़िया है। ये इसका मतलब क्या? ऐसा क्यों? ऐसा तो बोल सकता है, आजकल यूरोपियन प्रभाव में ऐसे ऐसे करते हैं कोई, लेकिन बेसिकली हमारा चीज था बढ़िया है, मतलब ऐसे बढ़िया है, ये मतलब बुद्धिज्म, ये बढ़िया है। ये बुद्धिज्म कैसे? ये धर्म चक्र है, ये 3 शरण है, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, ये 3 है। इसका मतलब ये बुद्धिज्म। तो एक्सेप्टेंस कहाँ था आप सोचो भारत में? ये जो छोटा छोटा चीज है, ये सब चीज हमारा बच्चा लोग को, हमारा स्टूडेंट लोग को, हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको जानना बहुत जरूरी है। तब तो तिब्बत एक अलग देश है, सोवरेन कंट्री है, तिब्बत का सब था, करेंसी था, सोवरेनिटी था, फ्लैग था, सब था, लेकिन मन से एक था हम लोग। भारत एक चेतना का नाम है। भारत जो राष्ट्र का, अभी भारत राष्ट्र हुआ, लेकिन अफगानिस्तान से लेके, खोटान से लेके, तिब्बत से लेके वो जो चेतना है बेसिकली भारतीय चेतना है, वही भारत है। वो चेतना का साथ परिचय कराना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे बोलने से बोलता रहूंगा, तो आप लोग कितना धैर्य से आकर मेरे बात सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता है यहाँ, नवनीता सामने मुझे राइटर है। ये किताब एक है हम लोगों का, आप आइए, आपको एक किताब ये फॉर्मली अगर देते हैं तो यहाँ ये नेट में भी है, आप लोग जस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।